अभी आपने हाल में न्यूज़ सुनी होगी कि बैंगलोर के जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है जैसे कि ललित, रेडिसन और ताज, वहाँ पे खराब मीट और एक्सपायर्ड मिल्क मिला है। अब सोचिए जब इतने बड़े बड़े होटल जो है हमको एक्सपायर्ड मीट और खराब जो है दूध पिला रहे हैं, तो सोचिए बाकी जगह क्या हो रहा होगा, बाकी छोटे छोटे होटल क्या कर रहे होंगे हमारे साथ, जो रेडी वाले हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे होंगे, ढाबे हमारे साथ क्या कर रहे होंगे, सब खराब खाना खिला रहे हैं। तो इसका एक सबसे पहला इलाज है कि भैया घर पे खाना खाइए। और बाहर का खाना वैसे भी जो है आप देखेंगे जो है कि पनीर नकली, दूध नकली, उसके बाद आप देखेंगे जो है सारा कुछ जो है पाम ऑयल से बन रहा है, पाम ऑयल में तला हुआ है। आप जितनी भी मिक्सचर, लेज, ये सब जितने भी खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, दालमोट, ये सब जो है पाम ऑयल से तले हुए हैं। पाम ऑयल जो है बहुत ही ख़राब होता है। और आप देखेंगे कि ये सब जो ख़राब क्यों होता है, क्योंकि जो है बेसिकली ये ट्रांस फैट आपका बढ़ाता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपको दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। और आप जितनी सॉस होती हैं सब जो है आप देखेंगे सब जो है फैट से बनती हैं। ये फैट जो है इसी फैट से जो है आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो एलडीएल होता है आपका जो है बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि ये आइसक्रीम तक जो है फैट से बनती हैं। आइसक्रीम जो है मिल्क से सिर्फ अमूल बनाता है, बाकी सारी कंपनी क्वालिटी रोटी सब जो है अगर बीच में आई थी रिपोर्ट कि जो है ये जो है फैट से बनाती हैं। और ये जो है आइसक्रीम जो है उससे नहीं बनाती हैं, दूध से नहीं बनाती हैं। ये रिपोर्ट बिल्कुल दब गई। सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पाम ऑयल सरकार क्यों इंपोर्ट होने देती है ये भगवान ही जानता है। हो सकता है रेवेन्यू, और हो सकता है कि इतना सरसों का तेल और सनफ्लावर ऑयल इतना मतलब नेचुरल ऑयल इतना हो ही ना, इस वजह से जो है सरकार की मजबूरी इंपोर्ट कराना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई है। खाने की सामग्री जो है वो लिमिटेड है, जो नेचुरल सोर्सेज है लिमिटेड ही खाने के, खेती वैसे ही कम हो रही है। तो अब जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है। इसी तरह जो है आइसक्रीम जो है वो देखिएगा, बहुत सारे लोग डेजर्ट करके बेचते हैं। ये भी धड़ल्ले चल ही रहा है, इन कंपनियों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जहर बेच रही थी, हमने जहर खाया, बच्चों को खिलाया। और आप देखेंगे हनी के भी ऊपर आया था कि डाबर तक हनी जो है ख़राब हुआ था। एक सिरप जो है चाइना से इंपोर्ट होता है, उस सिरप को जो है सरकार क्यों इंपोर्ट होने देती है, इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिरप सब लोग मिला रहे थे, पतंजलि का में भी निकला था और डाबर में भी निकला था। तो आप देखेंगे जो है हनी भी जो है ख़राब ही निकला। अब जब सब कुछ दुनिया में ख़राब है, बाहर घर के बाहर ख़राब है, तो फिर क्या करें? तो पहली बात तो घर पे खाएं। अब घर पे भी क्या खाएं? आप देखेंगे फल और सब्जियों में देखेंगे तो सब्जियां आजकल तो इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर सब्जियां, जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां आती हैं, ऐसे लगता है कि उन सब्जियों को मॉडलिंग करने जाना है। तो सब्जियां भी कि ना खाएं ज़्यादा। फल में देखेंगे फल के बीजे गायब हैं। आप किसी चीज़ से जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम ही खराब हटा दिया गया है उसको, तो ये प्राकृतिक नहीं है ना। तो अब इसका क्या इफेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ नेचुरल नहीं है, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी चाहे फल सब्जियां आप खाइए, क्योंकि है नहीं तो खाएंगे क्या आप? तो अब सबसे सेफ फूड जो है, जो मुझे लगता है, वो है दाल चावल। दाल चावल में जो उगाते समय जो पेस्टिसाइड यूज़ हुए, फर्टिलाइजर हुए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दाल चावल में मिलावट नहीं हो सकती ज़्यादा। दाल कंकड़ पत्थर ही मिलाओगे तो कंकड़ पत्थर क्या बीन लो। तो दाल चावल जो है इसमें सबसे सेफेस्ट फूड है। और सब्जी खाइए और जो है थोड़ा फल खाइए, जो भी जैसा भी मिल रहा है। तो सबसे सेफ खाना यही है। लेकिन घर के बाहर खाना मत खाइए, मैदा बिल्कुल मत खाइए। घर के बाहर जैसे आपको मैदा मिल रहा है, पाम ऑयल मिल रहा है, इसको मत खाइए। सरकार आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी, और ये सब अगर आप नहीं खाएंगे ना, तो जो है आपका जो है बीपी और शुगर दोनों कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज जो है आप देखेंगे 20 साल पहले ये सब बीमारियां थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आजकल सब यंग एज में बीमारियां हो रही हैं। तो सही खाना खाएं। सही खाने खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी सेहत बनेगी। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खाने की ये है। मतलब पॉपुलेशन के बारे में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो मिलावट की है, और हर खाने में मिलावट है बाहर। तो बाहर खाना ही मत खाएं, घर पे खाना खाएं।